मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जहां सिर्फ पहले 229 वैकेंसी थी 229, अब ये अनरिजर्व कैटेगरी आएंगी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की जो यहाँ पे बात आती है जो कितना सर कट ऑफ कितना जाने वाला, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों से बात हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि 2024 में और एसटी कैटेगरी में भी देखोगे तो 100 से लेकर के 105 तक आपका कट ऑफ चला जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे जब से एसएससी जेई ने अपनी वैकेंसीज को इंक्रीज किया है। इंक्रीज करने का मतलब है पहले कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंसीज के बारे में नहीं बताया गया था, जो वैकेंसी अब काफी बढ़िया नंबर के साथ में आपको देखने को मिल रही है। पहले जो वैकेंसी थी वो 966 थी, लेकिन अभी वैकेंसी 1765 हो चुकी है। एक कायदे से देखा जाए तो लगभग डबल के आसपास ही वैकेंसी हो चुकी है, तो खुशी होने का तो बहुत बड़ा मौका है ही। लेकिन पॉइंट ये आता है यहीं पर साथ के साथ एक कंफ्यूजन माइंड में साथ साथ चल रहा है। पहले कट ऑफ के जो मार्क्स थे वो बहुत अलग थे, लेकिन अभी पूरा गेम चेंज हो गया है। अभी कट ऑफ जो है ना वो अलग ही होने वाली है। तो कट ऑफ के ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही, प्रीवियस डेटा के ऊपर भी बात करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कट ऑफ किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है और फिलहाल के हालात अभी कैसे बन रहे हैं। ठीक है सर, तो इस वीडियो में सर सबसे पहले तो हम लोग ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि कट ऑफ जो होती है वो किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है, कट ऑफ किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक एक करके हम लोग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे सर सबसे पहले मान लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो मुझे लगता है पिछली साल जितने कैंडिडेट थे ऑलमोस्ट उतने ही कैंडिडेट इस बार अपीयर हुए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। अब देखो सर इस बार क्या हुआ, कुछ शिफ्ट जो थी हर एक ब्रांच में वो इजी भी आई, कुछ इजी टू मॉडरेट थी और कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि मॉडरेट से भी ऊपर चली गई। बिल्कुल हर एक ब्रांच में। तीसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैज बीन अनाउंस्ड। जैसे कि आप देखिए बड़ा चेंज कैसे हुआ, पहले जो वैकेंसी 966, लेकिन अब वैकेंसी जो वापस रिवाइज होकर आई तो वो 1765। और सर इसमें जो ये इंक्रीमेंट का रीजन है सर, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब एसएससी ने ये रिलीज किया था अपना नोटिफिकेशन, उसमें एमईएस डिपार्टमेंट में वैकेंसी दिया ही नहीं था उन्होंने, और ये पहले ही बोल दिया गया था टेंटेटिव वैकेंसी है। अब सिंपल सी बात है, जब वैकेंसी जीरो है, और आपको पता होना चाहिए एमईएस एक बहुत रेपुटेड डिपार्टमेंट है। बहुत बार ये सर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में टॉप पे होता है सर, सीपीडब्ल्यूडी भी टॉप करता है, क्योंकि उसमें वैकेंसी होती नहीं सीपीडब्ल्यूडी में, तो एमईएस में ही टॉप करते हैं बच्चे, उसी ड्रीम को लेकर के तैयारी करते हैं। तो एमईएस में वैकेंसी इंक्रीमेंट हुई है, और एमईएस में अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों मिला के जो ऐड हुए हैं वो 839 वैकेंसी ऐड हुई है। साथ ही साथ जो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है तीनों में, उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, तो 40 वैकेंसी उसमें से घट गई है। तो 839 में से अगर 40 घटाओगे तो टोटल जो वैकेंसी इंक्रीमेंट हुई है अभी वो 799 वैकेंसी इंक्रीमेंट हुई है। दिस इज द गुड न्यूज फॉर ऑल इंजीनियर्स, ऑल एसएससी जेईई एस्पायरेंट। अब उसके बिहाफ पे बात आती है जो कितना सर कट ऑफ कितना जाने वाला, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों से बात हो रहा था लास्ट टाइम से, जब सीबीटी 1 का पेपर हुआ था ना, तो बोले थे सर मेरा सर इस क्राइटेरिया में लाइक करना है सर, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं। तो देखो बेटा, अगर आप बाउंड्री पे थे ना तो आप तो डैम श्योर मानो आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 में होने ही वाला है, और अगर आप पहले से अच्छा स्कोर कर रहे थे तो आपका तो सिलेक्शन फिक्स, डिपार्टमेंट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सर, डिपार्टमेंट अच्छा मिलने वाला है। इन पॉइंटों के ऊपर वापस से एक बार डिस्कस कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर नॉर्मलाइजेशन जो होता है अलग अलग, क्योंकि हर एक शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आता है, किसी का इजी, उसके आधार पर जो इजी शिफ्ट होती है और जो आपकी लेवल हार्ड वाली जो शिफ्ट होती है उनके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और मार्क्स उसमें इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही कंडीशन बन सकती है। देखिए आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे इस बार बढ़ गई, तो वैकेंसी के आधार पर अब कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने वाली है। लेवल ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या आता है इसके ऊपर भी डिपेंड, जैसे पेपर लेंथी आ जाता है कई बार, ठीक है, तो उन चीजों को भी डिपेंड करता है। सबसे लास्ट में एवरेज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट, इन सभी बातों के ऊपर आपकी जो कट ऑफ है वो हमेशा डिपेंड करती है। अब बात करें कि हम लोग 2023 में कितनी आपकी वैकेंसी थी और 2024 में अब कितनी आई, तो सर 2023 में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी कंपेयर टू दिस ईयर। लास्ट ईयर टोटल जो वैकेंसी थी वो 1374 थी, जिनमें से 1145 वैकेंसी सिविल की और 229 वैकेंसी यानी कि 229 वैकेंसीज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए थी। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। ये मैंने ईयर देख सकते हैं आप लोग, 2023 की बात कर रहा हूं। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार टोटल वैकेंसी आ गई 1765, मतलब ये एक बहुत बड़ा नंबर है 1765। और इसको अगर थोड़ा सा बाइफ्रिकेट किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं इस बार 2024 में सिविल के अंदर एक बढ़ के वैकेंसी 1264 हो गई है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जहां सिर्फ पहले 229 वैकेंसी थी 229, अब ये वैकेंसी 501, मतलब डबल से भी ज्यादा, मतलब दुगने से भी ज्यादा वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिल रही है। अब हम लोग, और जैसा सर ने आप लोगों को बता दिया कि इस बार अगर एमईएस के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है तो सीपीडब्ल्यूडी के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी घटी है, जिसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपको दिया था कि एमईएस के अंदर टोटल 839 वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में 40 वैकेंसीज घटी है, जिससे कि ओवरऑल वैकेंसी जो अपडेट आया है उसमें 799 वैकेंसीज को टोटली इंक्रीज किया गया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सर सिविल के बारे में बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है। देखिए
पिछली साल के कंपैरिजन में नो डाउट वैकेंसी थोड़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस बार का पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान रहा है, थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके आधार पर अगर इसको देखा जाए ध्यान से, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 2023 में, बाकी इसकी कट ऑफ भी हमने आपको बता दी है, ये लास्ट वाली वीडियो में बताई थी, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 108 आपके पास कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार की जो कट ऑफ है वो लगभग 4 से 5 नंबर का डिफरेंस रखेगी। तो अगर उस रेंज को देखें तो मैंने एक 4 नंबर के आसपास की एक रेंज रखी है कि 112 से 116 कट ऑफ जा सकती है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग आजकल तो सेम रहने लग गई है, लेकिन फिर भी 2-3 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, जैसे लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर 105 के समथिंग, 106 के समथिंग वैकेंसी थी, तो कट ऑफ थी, तो लगभग 2 नंबर का डिफरेंस था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे भी लगभग 2-3 नंबर का डिफरेंस आएगा। उसके बाद एससी या ईडब्ल्यूएस की पहले हम लोग बात कर लेंगे, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर देखेंगे आप तो 98 थी। इनका जब डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 10 नंबर का डिफरेंस था। सेम ऐसे यहाँ पे भी 10 नंबर का लगभग डिफरेंस रहेगा। और उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूंगा तो एससी की कट ऑफ इस बार 90 to 94 जा सकती है, और एसटी की कट ऑफ 89 to 93। मतलब गेम पूरा का पूरा चेंज हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल मार्क्स में पहले हम जो कट ऑफ के ऊपर बात करते थे, आपने जब भी कभी सुना होगा तो 115, 120, 125, 130 तक हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अभी ये कट ऑफ कम जाने वाली है। मतलब जो कट ऑफ होती है ना, उसमें कोई बहुत ड्रेस्टिकली चेंज नहीं होता, बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं होता। हर साल की आप कट ऑफ भी देखेंगे, अगर आप इनको भी डेटास को देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर, डिफिकल्टी लेवल, नॉर्मलाइजेशन, इन सभी के आधार पर भी देखना तो भी आप देखोगे तो कट ऑफ में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला था, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपके पास हो सकती है सिविल इंजीनियरिंग की। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कृष्णा सर और मीनू मैम तीनों ही आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। मीनू मैम आपको बताएंगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए, लेकिन इसका पूरा एनालिसिस आप कृष्णा सर के साथ में देखेंगे। सो वेट फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर, प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ने जैसा आपको बताया ना, सिविल का कट ऑफ सारी बातें जो है ना सेम चीज लागू होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। और आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइन कट ऑफ ही बनता है, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। अब थोड़ा सा डेटा पे हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में क्या डेटा है। देखो ये डेटा आपको दिख रहा होगा, ये एमई और डबल यस। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां पे जो नॉर्मलाइज होता है ना, नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, वो कंबाइन करके होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैकेनिकल का भी पिक करेगा, इलेक्ट्रिकल का भी पिक करेगा, उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन होगी और इसके बाद ये डेटा तैयार किया गया है। और ये जो कट ऑफ दिख रहा है आपको 23 का दिख रहा है, 22 का दिख रहा है, 20 और 21 का दिख रहा है, तो इस सब का जो कट ऑफ दिख रहा है ना, ये सब वैकेंसी के थ्रू भी देखना पड़ेगा आपको। अगर मैं बताऊं, ये 23 का कट ऑफ जो दिख रहा है ना, 131 जनरल का कट ऑफ दिख रहा है। तो यहां पे जो वैकेंसी का बात करूं तो ये 229 ही वैकेंसी था बेटा, देखो 229 वैकेंसी था। और अगर मैं यहां पे बात करूं 2022 में बात करूं तो आपको पता है ये 20 में ही वैकेंसी आई थी, 20-21 में आई थी, और 21 में कोविड के वजह से वैकेंसी नहीं आई थी। और जब 22 में जब वैकेंसी आई थी एसएससी जेई का, डबल ई और एमई का बात करूं तो यहां पे अप्रोक्सीमेट 659 वैकेंसी था। यस, टोटल वैकेंसी भी ज्यादा था क्योंकि एक साल का ड्रॉप था, इसीलिए यहां पे वैकेंसी नंबर ऑफ ज्यादा वैकेंसी आया था। टोटल भी आया था 2700 का अप्रोक्सीमेट टोटल वैकेंसी था, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 659 सीटें थी। और कट ऑफ देखो कितना गया है, 123 कट ऑफ गया था जनरल का, इसी तरह से ओबीसी का था, इसी तरह का ईडब्ल्यूएस का था, इसी तरह एससी का और एसटी का। और सिमिलर अगर मैं 2023 का बात करूं, लास्ट ईयर का बात करूं तो 131 गया था, जबकि देखो टोटल वैकेंसी हमारे पास 229 ही वैकेंसी है। यहाँ पे 131 गया है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 125 गया है, एससी का 116 गया है, एसटी का 105 गया है। और अगर मैं बात करूं 2020-2021 का, मतलब 2020 का बात करूं, तो इसी तरह से इसका जो कट ऑफ है मैक्सिमम गया था, क्योंकि यहाँ पे भी सीट कम थी। अब बात आती है सर इस बार क्या होने वाला है। इस बार जो हमारे पास 2024 में आपको पता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 501 हो गया है। ये 2 सीट हो गया डबल ई और एमई की। जब इतनी सीटें हो गई है ना, और जब इतनी सीटें हो गई है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा जो इस बार का जो कट ऑफ होने वाला है, यस, जिसको आप बोलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024, यस, आपके मन में चल रहा होगा, बहुत सारी द्वंद चल रही होगी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है बेटा। हर बार आपके, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखोगे सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है तो क्या करेंगे, सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है तो क्या करेंगे। आपको वरी नहीं करना है। अभी अभी मीनू में हम हमारे साथ जुड़ने वाली है और आपको बताने वाला है डबल ई और एमई से अगर आप वास्ता रखते हो तो आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। ओवर टू यू मीनू में। ओके, तो अब हम ये जानते हैं कि 2024 एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो
अभी तक में कृष्णा सर, देवेश सर ने आपसे सारी की सारी एनालिसिस को डिस्कस किया कि लास्ट 3 इयर्स में क्या हुआ था और उसके हिसाब से कट ऑफ क्या था, कितने नंबर ऑफ सीट्स थी, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर एक ये आइडिया लगाने वाले हैं कि कितना कट ऑफ होने वाला है या हो सकता है 2024 में। जैसे कि आपको अभी सर ने डिस्कस किया भी होगा, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लगभग 250 सीट्स थी 2023 में, तो कट ऑफ 131 चला गया था। अगर 2022 में देखोगे तो लगभग 650 सीट्स थी, तो आप कट ऑफ देखो ऑब्वियसली घट गया। तो यहाँ पर यार 2024 में कितना कट ऑफ हो सकता है, वैसे मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जितना सीट्स इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से अब यार 130 के ऊपर तो कट ऑफ जाने का संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2024 में इस बार 125 से लेकर के 130 एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैटेगरी में, 125 से लेकर 130। अब 130 से ऊपर हम देखो, जब तक सीट्स इंक्रीज नहीं हुई थी, आपको पता होगा हमने पहले एनालिसिस किया था और आपसे ये कहा था कि 130 से 140 आपका कट ऑफ चला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि सीट्स इंक्रीज हो गई तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए, तो CBT 1 का जो कट ऑफ है वो 125 से 130 तक। ओबीसी का यार देखो, जनरल और ओबीसी का लगभग आजकल सब कुछ सेम ही चल रहा है, तो इसका भी कट ऑफ लगभग इतना ही जाएगा। पर हाँ, EWS में थोड़ा कमती हो सकती है, तो आप 120 से लेकर के 125 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि EWS में आपका कट ऑफ हो जाएगा। ऐसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो यही 115 या के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, और ST कैटेगरी में भी देखोगे तो 100 से लेकर के 105 तक आपका कट ऑफ चला जाएगा। तो बेसिकली ये कट ऑफ रेंज है, और अगर आपने जो एग्जाम दिया है CBT 1 का, आप कहीं पर भी यहाँ पर लाइक कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा आपको CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो मीनू मैम PW ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब RRB JEE भी आ रहा है, और RRB JEE के लिए भी जितना भी अपडेट है या SSC JEE का जितना भी अपडेट है वो सारा अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो या इसमें आकर के डे टू डे अपडेट, और मैं आपको बता दूं प्रोडक्शन का सारा जो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस और जो क्विजेस हैं वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप दैट आप सभी लोग इस रेंज में लाइक करें एंड प्रिपरेशन करें, एंड इन दी एंड आप सेलेक्ट हो और आपको जॉब मिले। थैंक यू सो मच।